मैं सनाया ललितपुर टीवी बुंदेली खबर से। आप देख रहे हैं ललितपुर का स्थानीय केबल टीवी चैनल। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर बड़ा हड़कंप मच गया है। 11 सीटों की ईवीएम जांच की बात आई तो सियासी सरगर्मी बढ़ गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। बड़ी खबर ये आई है कि शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार ने अपनी सीट पर हुए चुनाव को लेकर ईवीएम जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए अपनी तरफ से करीब 9 लाख रुपए फीस भी भर दी है। दरअसल शरद पवार की पार्टी एनसीपी के बारामती से उम्मीदवार युगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित करने के लिए जिला प्रशासन के पास एक आवेदन दायर किया है। इस जांच में आने वाला खर्च उठाने के लिए उन्होंने खुद 8,96,000 भुगतान भी किया है। युगेंद्र पवार ने बारामती सीट से अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनावी लड़ाई में युगेंद्र अजित पवार से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अजित पवार को जहां बारामती सीट पर कुल 1,81,132 वोट मिले थे, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे युगेंद्र पवार को 80,233 वोट ही मिल पाए। अब युगेंद्र अपनी इसी सीट पर हुई वोटिंग की जांच करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किए हैं। पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम के 7 दिनों के भीतर जमा करना था। जिले भर में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग की गई है और सामूहिक रूप से इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को 66.64 लाख रुपए का भुगतान किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। उम्मीदवार को इस प्रक्रिया के लिए एक लिखित आवेदन और वेरिफिकेशन पर आने वाले खर्च करने होते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत इन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ा और अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। जिस तरह से ईवीएम का पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह से कम मतलब जहां वोट है उससे ज्यादा वोट गए हैं, बैटरीज के मामले में सवाल किए जाते हैं और मशीन के मामले में तो हमेशा ही सवाल किए जाते हैं। अगर इतना ही आपको लगता है तो आप एक कर दीजिए, क्योंकि मैंने लोकसभा के इलेक्शन में भी कहा था कि मैंने 9 जगह पे ऑब्जेक्शन उठाए थे कि मेरी यहाँ पे बैटरी जो थी वो 99% है, जबकि आपके बाद एक बार यूज होने के बाद आपकी बैटरी कम होनी चाहिए, आपकी बैटरी उतने लेवल पे नहीं रहनी चाहिए। पर ये बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसकी अगर कोई किसी चीज में अगर डाउट आता है तो उसकी इंक्वायरी करने में क्या हर्ज है। इंक्वायरी करनी होनी चाहिए और बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बैटरीज 99% चार्ज रहती हैं, दिन दिन भर भी यूज होके, और कैसे जो 5:30 बजे जितने वोट्स पोल हुए हैं सडनली रात में 11:30 बजे के नंबर्स बढ़ कैसे सकते हैं। तो ये सब सवाल जो हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की जनता है वो तो पूछ ही रही है।